अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको एक इस तरह की ABC ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके आपके पास यहाँ पे लेंथ गिवन है। आपके पास जो AB है वो है 8 सेंटीमीटर, BC 6.5 है। अगेन आपके पास एक एंगल गिवन है और हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ AC। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले आपके पास क्या है, ये एक लाइन है AB। तो हमने स्केल की मदद से एक AB लाइन लगा लेनी है। ठीक है, आपने यहाँ से स्केल से बिल्कुल मेजर करके A और B आपने लाइन लगा ली 1 सेंटीमीटर की। ये लाइन लगी तो उसके बाद नेक्स्ट आपने काम क्या करना है, आपने यहाँ पे एंगल बनाना है 80 डिग्री का। अब देखें तो यहाँ पे दरमियान में B लिखा हुआ है, तो इट्स मीन कि ये जो 80 डिग्री का एंगल है ये आपने किस पॉइंट पे बनाना है, इस B पॉइंट पे बनाना है। इसको बनाने का क्या तरीका है कि आपने अपना जो प्रोटेक्टर है उसको आपने बिल्कुल इसके कॉर्नर पे रखना है, जहाँ पे ये देखें, ये जहाँ पे ये पॉइंट एंड हो रहा है ना, बिल्कुल आपने इसको वहाँ पे रखना है। इसको यहाँ पे रखें, बिल्कुल इस जगह पे। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास D कहाँ से आ रहा है। आप यहाँ से इस तरफ से देखना शुरू करें, इसके इनर स्केल से। ठीक है, ये देखें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 80 यहाँ पे है तो 80 पे मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी है, डॉट लगा दिया। ठीक है, ये डॉट लगा लेना है आपने यहाँ पे, और उसके बाद आप बेशक उस डॉट को यहाँ नीचे B के साथ ज्वाइन कर दें। अब उन्होंने नेक्स्ट आपको क्या बोला था, हमने यहाँ पे, ठीक है ना, एक ये लाइन लगा दी। उसके बाद आपने यहाँ पे एंगल फाइंड कर लिया, यहाँ पे आपने एंगल बना लिया 80 डिग्री का। उसके बाद अब यहाँ पे आपने जो डॉट लगाया था उसको इसके साथ ज्वाइन कर दें। अब यहाँ देखें तो उन्होंने आपको बोला था कि ये जो BC है ना, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 6.5 होनी चाहिए। अभी हमने यहाँ पे इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग तो हमने नहीं देखा ना, अभी हमने सिर्फ इसको एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने डॉट लगाया था। अब हमने इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कैसे करना है कि आपने अगेन अपना स्केल लेना है और अपना ये कंपास लेना है। ठीक है, अब देखें आप यहाँ पे, तो इस स्केल में आपने इसको उतना खोलना है जितना कि ये आएगा 6.5 के अराउंड कहीं पे। ठीक है, ये आपके पास 0 है और ये आपके पास 6.5, तकरीबन इतना ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास पूरा 6.5 है। तो आपने इस तरह से अपना कंपास खोलना है 6.5 पे। अब आपने ये वाला उसका यहाँ पे रखना है और फिर आपने वहाँ पे आगे जाके आर्क लगा देनी है। मीन्स कि ये वाली आपने टिप इसकी यहाँ पे रखें और वहाँ पे यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है, यहाँ पे बिल्कुल C पे, जहाँ पे ये मैंने लगाई हुई है। ठीक है, जब आपने वहाँ पे एक C पे आर्क लगा देनी है तो उसके बाद अब आपने यहाँ से उस C पे जहाँ पे आपने उसको 6.5 तक खोल के आर्क लगाई है ना, अब आपने उस पॉइंट से लेकर इस B तक इसको ज्वाइन कर देना है और उस पॉइंट पे जहाँ पे आर्क लगी थी उसको आपने C का नाम दे देना है। ठीक है, तो अब ये वाली जो आपके पास पूरी है ये आपके पास 6.5 सेंटीमीटर का हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें अब ये वाली AC फाइंड करनी है। तो जो इसका एक आसान तरीका है वो ये है कि अब ये देखें, हमने ये वाला भी तो मेजर करके बनाया है और हमने 6.5 को भी मेजर करके बनाया है। तो अगर ये वाली जो आप सिंपल लाइन आपने यहाँ पे ये जो C बना था ना, अब आपने उसको इस A के साथ भी कनेक्ट कर देना है और इस C को आपने B के साथ भी कनेक्ट कर देना है। अब आप इसको यहाँ पे बिल्कुल स्केल से, जिस तरह से हम लेते हैं ना, आप इसको बिल्कुल स्केल से उस तरह से भी मेजर करके देख सकते हैं। तो ये आपके पास तकरीबन 9.5, 9.4 के अराउंड आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ये सिंपल मेथड यूज़ करते हैं तो आप ये कर लें कि सिंपल आप उसको स्केल से मेजर कर लें ये लाइन कितनी, और आप उसको अपना आंसर लिखते हैं कि आपकी लाइन ये आई है। इसके अलावा अगर आपने स्कूल में वो किए हुए हैं लाव को साइन और लाव साइन वगैरह वाले फार्मूला से, तो वो मैंने आप आगे सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको उससे भी बता देती हूँ। नेक्स्ट आपने इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन आप अपने वर्ड में बिल्कुल लिख सकते हैं कि आपने किस तरह से किया है। एक मरतबा इसको देख लें कि एक आपने ये AB लाइन ड्रा की है 8 सेंटीमीटर की। देन आपने यहाँ पे एक एंगल बनाया है 80 डिग्री का B पे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक आर्क बनाई थी, ये वाली C। इस आर्क को आपने कितना मेजर किया था, 6.5 सेंटीमीटर। और फिर जो आर्क बनी थी उसको हमने C का नाम दे दिया। अगेन फिर जो A था उसको मैंने C के साथ भी ज्वाइन कर दिया और C भी यहाँ पे B के साथ भी ज्वाइन हो गया और वो लाइन आपके पास ये AC बन गई थी। हमें अब वो AC फाइंड कर, अगर आपने इसको सिंपल मेथड से करना है तो आप सिंपल कर लें, मेजर AC विद द रूलर एंड यू विल गेट वट एवर योर दिस लेंथ इज। ठीक है, तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको लॉ ऑफ कोसाइन से करना है तो वो भी यहाँ पे आप कर लें कि नाउ वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ AC विद द लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है वो आपने ऐसे करना है कि देखें, ये आपके पास एक ट्राइंगल है ना, A, B एंड C। जो ऑपोजिट ऑफ A है इसको आप कह देते हैं स्मॉल a, जो ऑपोजिट ऑफ B है उसको हम कह देते हैं स्मॉल b, और जो ऑपोजिट ऑफ C है ये वाला C, इसका जो ऑपोजिट है वो है आपके पास स्मॉल c। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, B फाइंड करना है। C आपके पास ये स्मॉल c क्या है 8 और A आपके पास क्या है यहाँ पे ये 6.5 था। तो ये वाली अब आपने वैल्यूज़ यहाँ पे अपने फार्मूला में लगा लेना है। फार्मूला क्या है, हमें B फाइंड करना है ना, तो B को आपने इस तरफ से रखना है और जो A और जो और दो साइड्स हैं उनका आपने स्क्वायर लेना है, फिर -2 के साथ उन दो साइड्स को जो गिवन है। ठीक है, वो हो जाएगा। और अब आपने कॉस उसमें लगाना होता है जो हमने फाइंड करना होता है। हमें B फाइंड करना है तो कॉस के साथ B आ जाएगा। तो ये क्या फार्मूला बन गया, B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC कॉस B। A भी हमारे पास गिवन है, C भी हमारे पास गिवन है, उनकी वैल्यूज़ लगाएं। अगेन यहाँ पे वैल्यू कॉस B में हमने यहाँ पे फाइंड किया था ना, अभी हमारे पास B का एंगल क्या था, आपके पास गिवन है B का एंगल 80।
ये सारी वैल्यूज अब आप फाइंड करें, इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। हमें खाली बी चाहिए तो आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास बी आ जाएगा 9.36। अब देखें इस बी को हमने किसके इक्वल ऐड किया था, ए सी के, तो ए सी आपके पास 9.36 आ गया। तो अगर आपने इसको डिटेल मेथड से करना है विद द यूज़ ऑफ दिस लास्ट तो आप फिर इस तरह से इसको पूरा करेंगे, लेकिन अगर आपने इसको सिंपल मेथड से करना है तो यहाँ तक जिस तरह से आपकी फिगर कंप्लीट हो गई थी यहाँ पे, तो आपने इसको सिंपल स्केल से मेजर कर लेना है और वो आपने अपना उसका आंसर लिखा। नेक्स्ट है अब इसका ये क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अगेन आपको एक ट्रायंगल ए बी सी बनानी है, जिसमें आपके पास ये जो अब ए बी है वो आपके पास 5 है, बी सी 9 है, एंगल आपके पास ए पे 90 डिग्री का बन रहा है, आपको मेजर करनी है लेंथ ऑफ ए सी। अगेन आपने सबसे पहले ए बी एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। जब ये बन गई तो अब यहाँ पे देखें सबसे पहले आपने स्ट्रेट लाइन लगानी होती है, उसके बाद अगर कोई गिवन एंगल है तो हमने वो यहाँ पे करना होता है, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे कहाँ पे गिवन था 90 का एंगल वैसे भी हमें पता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बिल्कुल एल की तरह का बनना होता है। तो बेशक आप इसको करना चाहते हैं अगर इस प्रोटेक्टर से तो बेशक इसके साथ कर लें, वरना आप इसको सिंपल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा देंगे तो आपके पास 90 का एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास एंगल बन गया। अब उन्होंने आपको यहाँ पे क्या बोला था कि ये वाला जो अब आपके पास यहाँ तक आप इसको ना बेशक अभी फिलहाल इसको रहने दें, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने आपको यहाँ पे क्या बोला कि आपके पास जो बी सी है ना वो 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। मीन्स कि ये बी था ना, अब आपने इस बी से लेकर यहाँ तक एक लाइन करनी है, आर्क लगाना है, वो आपने कितना उसको खोलना है 9 सेंटीमीटर। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पहले हमने किया था, आपने एक स्केल लेना है और स्केल पे आपने इसको रख के देखना है कि ये कहाँ पे आएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आपने इसको 9 सेंटीमीटर तक का खोल लेना है इस तरह से। उसके बाद आपने एक इसकी आर्क लगा लेनी है, आपने यहाँ पे इसकी वाली टिप रखनी है और आपने इसकी आर्क लगा लेनी है। अब ये मेरी आर्क बहुत दूर जा रही थी तो इसलिए मैंने आर्क नहीं लगाई, ठीक है। आपने इसकी पूरी आर्क लगा लेनी है। जब आपकी ये आर्क लग जाएगी तो उसके बाद आपने उसको एक सी का नाम दे देना है। यही वाली आर्क आपके पास यहाँ पे कहीं पे लगेगी, यहाँ पीछे, ठीक है। इस वाली को आपने सी का नाम दे देना है और फिर आपने उस सी को ए के साथ ज्वाइन कर लेना है। तो ये आपके पास एक पूरी इस तरह से स्ट्रेट ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। वो जब ट्रायंगल बन जाएगी तो अब हमें ए सी चाहिए, तो ए सी अगेन आप उसी तरह से कर सकते हैं। बेशक अगर आपने सिंपल मेथड से करना है तो अगेन ये वाली जो आपके पास जितनी लाइन आई होगी ना, इसको आपने स्केल की मदद से कर लेना है, या अगर आपने वो लाफ को साइन करना है तो आप उस तरह से करेंगे कि देखें ये वाला आपके पास ए हो जाएगा, ये वाला सी है और अगेन आपको बी ही फाइन करना है, बी ही फाइन करना है। एंगल आपके पास यहाँ का 90 है, तो बिल्कुल वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में था, आपने बिल्कुल वही फार्मूला यूज़ करना है। उसमें आप अपने यहाँ पे ए और सी की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अगेन इसके स्टेप भी सेम है, आपने एक लाइन ड्रा करनी है, उसके बाद आपने एक एंगल मेजर करना है 90 डिग्री का ए पे बनाना है, फिर आपने आर्क लगानी है 9 सेंटीमीटर की, हमने आर्क लगाई थी यहाँ पे, जिसको आपने पॉइंट सी का नाम दे देना है। उसके बाद आप उसकी लेंथ फाइन कर लेंगे, फिर यहाँ पे आपने इसको अपने अकॉर्डिंग करना है। अगर आपने उसको लेंथ सिंपल रूलर से फाइन करनी है तो आप वो लिख देंगे, अगर आपने इस फिलहाल को साइन लगाया तो फिर आपने इसको उसके अकॉर्डिंग करना है। इसके बाद नेक्स्ट है ये थर्ड वाले में उन्होंने आपको बोला कि आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, मींस के दोनों साइड 10 सेंटीमीटर है और एक आपके पास क्यू आर जो है वो 9 सेंटीमीटर है, और आपको इसमें एंगल हमें बताना है कि पी पे एंगल क्या बनेगा। अच्छा, अब देखें सबसे पहले ये देखें ये वाला आपके पास पी कॉमन पॉइंट है, इट्स मीन कि जो पी है ना वो आपके पास दरमियान में आएगा क्योंकि वो दो के साथ मिल रहा है। तो हम पी को आपने कॉमन पॉइंट लेना है, मीन्स कि ये वाले जो दो है ना इनमें से आप इनको स्ट्रेट लाइन नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों में पी आ रहा है, पी कॉमन है तो पी दरमियान में आएगा। यहाँ से ये वाला जो दूसरा है क्यू आर आपने एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। क्यू आर कितना है आपके पास 9 सेंटीमीटर, आपने बिल्कुल उसी तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है स्केल से, क्यू आर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। जब 9 सेंटीमीटर की आपके पास ये बन गई है तो उसके बाद आप देखें आपके पास जो पी क्यू है और पी आर है वो कितना है 10। तो इसके बाद अगेन आपने बिल्कुल इसी तरह से स्केल लेना है, स्केल पे आपने इसको खोलना है 10 तक, जिस तरह से ये है, ठीक है। आपने इसको इस तरह से 10 तक खोलना है और अगेन आपने एक मरतबा यहाँ आर पे रख के वहाँ ऊपर आर्क लगानी है, ठीक है। एक बार आर पे रख के आर्क लगा लें और एक बार यहाँ पे क्यू पे रख के आपने आर्क लगानी है, वहाँ पे दो आर्क बन जाएंगी। वो जो दो आर्क हैं उनको आपने पी का नाम दे देना है और उनको बारी बारी आपने एक मरतबा क्यू के साथ और एक मरतबा आर के साथ ज्वाइन कर देना है। तो ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई है कंप्लीट। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे एंगल फाइंड करना है कि पी पे क्या एंगल है, ठीक है। यहाँ पे पी पे हमें एंगल फाइंड करना है, इट्स मीन के हमें यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। आपने क्या करना है उसके लिए आपने यहाँ पे पी पे फाइंड करना है, तो आप अपने इस पेज को टर्न करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको रोटेट कर लें ताकि आपके पास पी यहाँ पे हो जाए। अब जब पी यहाँ पे होगी अगेन अब आपने अपने इसको यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। अब आपने इसको बिल्कुल यहाँ पे रखना है कि वो बिल्कुल उसके कॉर्नर पे हो रहा हो इस तरह से, ठीक है। अब देखें जो आपके पास पी वाली लाइन है ना वो वहाँ पे कहाँ जा रही है, ये देखें ये वाली हमारे पास ये वाली लाइन वो जा रही है ना। तो आप देखें आपने यहाँ से इसकी रीडिंग ले लेनी है आउटर स्केल से क्योंकि वो वहाँ से 0 वाला स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से देखें तो ये आपके पास तकरीबन 50 से थोड़ा सा आके 53, 54
54 या 55 तक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ना इस मेथड से आपके पास एक्यूरेट नहीं आ सकती वैल्यू। अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको वो ला लगाने होंगे सारे। ठीक है, उससे आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आएंगी। इस तरह से आप में पॉइंट्स का कुछ ना कुछ फ़र्क आ सकता है। तो इस तरह से हमारी ये एंगल क्या बन गया, 55 या 53 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, उसके अगेन इसके जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं वो सेम है। आपने क्यू आर एक लाइन लगा लेनी है, आपने आर्क लगानी है। पी पे उसकी कितनी होनी चाहिए, प्रोटेक्टर से आपने उसको कितना ओपन किया था, 10 सेंटीमीटर। अगेन आपने उस पी को क्यू और आर के साथ ज्वाइन कर लेना है और फिर आपने मेजर कर लेना है अपना एंगल। उसके बाद जो आपका एंगल आया था वो आपने लास्ट में लिखना है कि आपके एंगल की क्या वैल्यू आई थी। नेक्स्ट है ये 4 वाला। 4 वाले में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है जिसके साइड की तरी है 9.5। आप देखें आपको एक साइड की वन है और ये कौन से इक्विलेटरल, ये यहाँ से ये आपको पता चल है इक्वी मीन्स के इक्वल, इसकी जो सब साइड्स हैं वो इक्वल है, मीन्स के इसके सब साइड्स को आपने 9.5 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिंपल एक लाइन लगा लेंगे। अगेन आप देखें आपके पास इसमें कुछ भी नहीं था कि आपने उनको क्या नाम देना है, तो आप उसको अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने उसको XYZ ले लिया। स्ट्रेट लाइन आपने XYZ के साथ 9 सेंटीमीटर की कर लेनी है, स्केल से ड्रॉ कर लें इस तरह से। ठीक है, अगेन अब आपने ये देखें ये वाली जो अगेन यहाँ पे जो आपके पास दूसरी दो लाइंस होंगी वो भी तो आपके पास 9.5 की ही होंगी ना। तो अगेन आपने बिल्कुल उसी तरह से अपना स्केल लेना है और यहाँ से आप इसको देख लें कि आपके पास ये कंपास कितना होना चाहिए। ये तकरीबन देख लें इसी तरह से 9.5 हो जाएगा। अगेन एक मरतबा आपने इसको यहाँ वाई पे रखना है, यहाँ पे वाई पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। अगेन अब आपने इसको यहाँ पे एक्स पे रख के यहाँ पे दूसरी आर्क लगा देनी है। जब वो दो आर्क वहाँ पे लग जाएंगी तो उस पॉइंट को आपने जी कह देना है और उस पॉइंट के साथ अब आपने ये जो एक्स था और ये जो वाई था इसको आपने ज्वाइन कर लेना है। तो ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इसके अलावा आपने यहाँ पे इसमें कोई भी एंगल फाइंड नहीं करना था। इसके भी पॉइंट बिल्कुल वही, आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, फिर आपने 2 आर्क बनानी है 9.5 सेंटीमीटर लेंथ लेके उसको आपने दोनों के साथ ज्वाइन कर लेना है। तो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन आपको XYZ ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें आपके पास एक जो आपके पास साइड है वो 10.2 सेंटीमीटर है। अगेन अब आपके पास एक एंगल Y पे 6 डिग्री का है और X पे एंगल 45 डिग्री का है। हमें इसमें आपको बताना है कि ये जो दूसरी साइड है XG इसकी आपको लेंथ बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। XY आपने 10.2 की ड्रा कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद अब हमने एंगल बनाने शुरू करने हैं। यहाँ पे आप पहले देखें कि उन्होंने आपको कौन सा बोला है Y, आप इसमें से पहले कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, पहले आपके पास यहाँ पे Y की बना तो हम Y का देख लेते हैं। आपने यहाँ पे आप Y का एंगल बनाना है। Y का एंगल आपने कैसे देखना है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आप अपना प्रोटेक्टर रखेंगे और यहाँ पे आप देखें तो बिल्कुल कॉर्नर पे जहाँ पे ये लाइन आपके पास स्टार्ट हो रही होगी ना वहाँ पे आपने रखना है इसको बिल्कुल इस तरह से। आप देखें तो आपके पास यहाँ पे ये 60 का हमें बनाना है ना, Y पे 60 है तो 60 देखें कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने अपना डॉट लगा लेना है। नेक्स्ट आप दूसरी तरफ आ जाए तो दूसरी तरफ क्या है 45, तो दूसरी तरफ बिल्कुल जहाँ पे आपके पास ये जो लाइन एंड हो रही है आपने इसको वहाँ पे बिल्कुल रखना है। इसकी लाइन जो है ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल उस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ये क्या आ रहा है 45 कहाँ पे बनना है, बिल्कुल यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर बनना है। तो वहाँ पे भी मैंने अगेन एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, दोनों पॉइंट जब लग गए हैं तो अब आपने अपना स्केल यूज़ करना है और आपने यहाँ पे इनकी स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मैंने इस तरह से बना दी और एक स्ट्रेट लाइन आपने इस तरह से बना देनी है। हम इन लाइन को उतना एक्सटेंड कर सकते हैं जितना कि आपके पास ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ठीक है, अगर आपके पास ये लाइन थोड़ी और दूर जाती है तो आप इनको थोड़ा और दूर भी ले के जा सकते हैं। इस पॉइंट पे मेरे पास ये दोनों लाइन बिल्कुल आकी थी, इंटरसेक्ट हो गई थी, तो उस पॉइंट को मैंने जी कह दिया है। अब हमें ठीक है, अब ये आपके पास ट्रायंगल बन गई है, हमें क्या फाइंड करना है, XG फाइंड करना है, मीन्स के ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आप अगेन यहाँ पे अपना दोबारा से स्केल रखेंगे और अब आप इसको मेजर कर लें कि अब आपके पास ये कितना है। तो ये आई थिंक कुछ 9.5 9.6 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 9.5 9.6 तक हो जाएगा। अगेन आप अगर ला वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप उसको उस तरह से भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इसकी बिल्कुल सेम है, आपने उसी तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। एंगल आपको 60 का बनाना है, 45 का बनाना है। देन भी आपने जहाँ पे वो एंगल दोनों लाइंस आपने उन लाइंस को एक्सटेंड करना है, जहाँ पे वो लाइन दोनों मीट होंगी वहाँ पे आपने उसको जी पॉइंट बना लेना है। फिर आपने XY की जो लेंथ है उसको रूलर की हेल्प से फाइंड आउट कर लेना है।